नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी किताब की कहानी सुनाने वाली हूँ जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था और लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी थी। इस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। इसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। यह किताब सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं बताती है, बल्कि पैसों के बारे में हमारी सोच बदल देती है। इस कहानी में 2 पिताओं की सोच दिखाई गई है। पुअर डैड यानी रॉबर्ट के असली पिता और रिच डैड यानी रॉबर्ट के दोस्त माइक के पिता। इन दोनों की सोच का फ़र्क ही इस किताब का सबसे बड़ा सबक है। तो चलिए इस किताब की कहानी को एक दिलचस्प अंदाज में समझते हैं। शुरुआत 2 पिता, 2 सोच। रॉबर्ट के पास बचपन में 2 पिताओं जैसे रोल मॉडल थे। गरीब पिता, वे पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी करते थे, स्थिर आय थी, लेकिन पैसों के मामले में हमेशा संघर्ष करते थे। अमीर पिता, वे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर बिज़नेस माइंडेड थे। उन्होंने कम उम्र में ही समझ लिया था कि पैसे को आपके लिए काम करना चाहिए, न कि आपको पैसे के लिए। दोनों पिता रॉबर्ट को सलाह देते थे, पर सलाह बिल्कुल उल्टी होती थी। गरीब पिता कहते थे कि अच्छी डिग्री लो, अच्छी नौकरी करो और सुरक्षित जिंदगी जियो। और अमीर पिता कहते थे कि जॉब सुरक्षित हो सकती है, पर असली आजादी तभी मिलेगी जब तुम पैसों को समझोगे और उन्हें अपने लिए काम पर लगाओगे। रॉबर्ट बताते हैं कि स्कूल हमें गणित, विज्ञान, इतिहास सिखाता है, लेकिन पैसों को मैनेज करना नहीं सिखाता है। अमीर पिता ने उन्हें सिखाया कि फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप पैसों के खेल को नहीं समझते, तो चाहे जितना भी कमा लो, सब खर्च हो जाएगा। यही वजह है कि कई लोग पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन अमीर नहीं बन पाते हैं। सबसे बड़ा सबक, एसेट्स और लाइबिलिटीज का फर्क। अमीर पिता ने रॉबर्ट को सबसे बड़ा सबक दिया। अमीर वो नहीं है कि जो ज्यादा कमाता है, अमीर वो है जो ज्यादा एसेट्स बनाता है। एसेट्स यानी वो चीजें जो आपके जेब में पैसा डालती हैं, जैसे रेंट पर दी हुई प्रॉपर्टी, बिजनेस स्टॉक और स्टॉक्स। लाइबिलिटीज वे चीजें हैं जो आपके जेब से पैसा निकालती है, जैसे महंगी कार की ईएमआई, कर्ज, खर्चीले आते हैं। ज्यादातर लोग अपनी सैलरी से लाइबिलिटीज खरीदते रहते हैं, बड़ी कार, बड़ा घर, महंगे गैजेट्स, और सोचते हैं कि वे अमीर बन रहे हैं। लेकिन असली अमीर लोग अपनी आय को एसेट्स में लगाते हैं, ताकि उन्हें पैसिव इनकम होती रहे। मनी माइंडसेट, अमीर लोग कैसे सोचते हैं। पुअर डैड कहते थे कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। रिच डैड कहते थे कि मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ, यह सोचना शुरू करो। ये छोटा सा फर्क है। एक सोच पैसे को रोक देती है और दूसरी सोच दिमाग को नया रास्ता खोजने पर मजबूर करती है। सीखने के लिए काम करो, कमाने के लिए नहीं। रॉबर्ट जब छोटे थे, तो अमीर पिता ने उन्हें और माइक को अपनी दुकान में काम पर लगा दिया। बहुत कम पैसे देते थे, ताकि वे सीखे कि कैसे काम करना है, ग्राहकों को समझना है, बिजनेस का सिस्टम देखना है। फिर एक दिन उन्होंने कहा, सीखने के लिए काम करो, सिर्फ सैलरी के लिए नहीं। अगर तुम सिर्फ सैलरी के पीछे भागोगे, तो जिंदगी भर रेट रेस में फंसे रहोगे। रॉबर्ट ने समझाया कि ज्यादातर लोग इस रेट रेस में ही फंसे रहते हैं। पैसे कमाते हैं, खर्च करते हैं और ज्यादा पैसे कमाने के लिए और ज्यादा काम करते हैं और फिर और ज्यादा खर्च करते हैं, और यह चक्र चलता रहता है। अमीर लोग इस चक्र से बाहर निकलते हैं। वे अपनी आय बढ़ाने के लिए सिस्टम बनाते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी, पैसे की भाषा सीखो। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको ये 4 बातें सीखनी होंगी। सबसे पहला है अकाउंटिंग, यानी एसेट्स और लाइबिलिटी समझना। सेकंड है इन्वेस्टिंग, यानी पैसा कहाँ और कैसे लगाना है। थर्ड है कि मार्केट अंडरस्टैंडिंग, यानी बिजनेस और मार्केट ट्रेंड को समझना। फोर्थ है लॉ और टैक्सेस, टैक्स कैसे बचाना है और कानूनी तरीके से इसका फायदा कैसे उठाना है। फियर और डिजायर, 2 बड़े जाल। रॉबर्ट के अनुसार गरीब लोग 2 चीजों के शिकार होते हैं। एक तो है फियर, यानी डर, नौकरी खोने का डर, पैसा खोने का डर। दूसरा है डिजायर या लालच, ज्यादा चीजें खरीदने का लालच। अमीर लोग इन दोनों पर काबू पा लेते हैं। वे समझदारी से रिस्क लेते हैं और खर्चों पर कंट्रोल रखते हैं। एक्शन लो, नॉलेज को अप्लाई करो। रॉबर्ट कहते हैं कि नॉलेज पावर नहीं है, अप्लाइड नॉलेज पावर है। यानी सिर्फ किताबें पढ़ने से आप अमीर नहीं बनेंगे, जो सीखा है उसे अप्लाई भी करना होगा। छोटे छोटे निवेश शुरू करने होंगे, एसेट्स बनाना शुरू करें, फाइनेंशियल मिस्टेक से सीखें, मनी को आपके लिए काम करने दो। अमीर पिता ने कहा, पैसा आपके लिए काम करना चाहिए, न कि आप पैसे के लिए। इसका मतलब ये है कि आपको ऐसे एसेट्स बनाने हैं जो बिना आपके मौजूदगी के भी पैसे कमाते रहे। यानी अगर आप सो भी रहे हो, तब भी पैसा आपके अकाउंट में आता रहे। सबसे पहला है फाइनेंशियल एजुकेशन, जो सबसे जरूरी है। सेकंड है एसेट्स बनाओ, लाइबिलिटीज मत बढ़ाओ। थर्ड, सीखने के लिए काम करो, कमाने के लिए नहीं। पैसिव इनकम सोर्सेज बनाओ। फिफ्थ, फियर और लालच पर काबू पाओ। सिक्स्थ, खुद को लगातार शिक्षित करो।
दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि अमीर बनना किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि सोच और आदतों का खेल है। अगर आप भी रेट रेस से बाहर निकलना चाहते हो, तो अपनी सोच बदलिए, एसेट्स बनाइए और फाइनेंशियली फ्री बनिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी पैसों की सही शिक्षा पा सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपको ऐसी ही कहानियां सुनाती रहूं। तो जल्द ही मिलते हैं एक ऐसी ही नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक देखते रहिए मोटिवेशन एंड भक्ति की किरण। टिल देन, बाय बाय।